जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातनी मनुष्य का मकान कैसा होना चाहिए, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के ज़माने में जो पुरानी परंपरा थी, जो हमारी मान्यताएं थी, जो रीति रिवाज थे, उसके अनुसार मकान बनते थे और पुराने जमाने के मनुष्य सुखी रहते थे, स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न भी रहते थे और एक साथ रहते थे। आज के जमाने में हमने उन परंपराओं को तोड़ दिया, इसलिए हिंदू सनातनी आज के जमाने में कष्ट में जीने लगा है। तो इसके बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से कष्ट होने लगा, क्योंकि हमने वो पुरानी मान्यताएं तोड़ दी। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हिंदू कष्ट में क्यों है, हिंदू दुखी क्यों ज्यादा है, मुसलमान लोग कम दुखी हैं। भाई भाई में झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा है, भाई बहनों में झगड़ा होने लगा है, संपत्ति विवाद बहुत ज्यादा होने लगा है और माता पिता की सेवा नहीं करने लगे हैं, दादा दादी की सेवा नहीं करने लगे हैं। संस्कृत पढ़ने के बजाय इंग्लिश मीडियम से पढ़ने लगे हैं। त्योहार मनाने के बजाय हम बर्थडे पार्टी मनाने लगे हैं। त्योहार मनाने के बजाय हम मैरिज एनिवर्सरी डेट मनाने लगे हैं, वैलेंटाइन डे मनाने लगे हैं। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी नववर्ष मनाने लगे, जबकि ये मनाने का हिंदू सनातनियों को कोई अधिकार नहीं। पर हम सब जो है वेस्टर्न कल्चर की ओर चल पड़े हैं। चोटी रखने का था, हमने चोटी रखना बंद कर दी। सिर पर पगड़ी बांधते थे, टोपी पहनते थे, हमने वो पहनना बंद कर दिया। इस वजह से भी मनुष्य कष्ट में जाने लगा है। तो हमने अपनी परंपराएं खुद अपने हाथ से तोड़ दी और बहुत मॉडर्न बन गए। और बहुत मॉडर्न होने की वजह से, यानी कि जैसे कि धोती कुर्ता हम पहनते थे पुराने जमाने में, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि धोती कुर्ता पहनते थे। पर आजकल ये धोती कुर्ता छोड़ करके हमने टाइट जींस टी शर्ट में आ गए हैं। ये भी हमारे जीवन को बहुत बड़ा प्रभावित करती है और इससे ग्रह नक्षत्र प्रभावित होता है। अब जब ग्रह नक्षत्र नकारात्मक दिशा की ओर जाएंगे तो कष्ट तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। तो केवल कपड़े पहनने से ही मतलब नहीं है, खाने पीने में भी हमने वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर लिया, उसकी वजह से भी हम कष्ट में आ गए। हमने आचार विचार व्यवहार में भी हमने हमारी हिंदू संस्कृति को भूल गए और वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, हमने पश्चिम संस्कृति को अपना लिया। इस वजह से भी हम कष्ट में आ गए और ग्रह नक्षत्र नाराज लेने लगे, जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति होती है। आज का मनुष्य नहीं समझेगा और कष्ट भुगतने के लिए तैयार है। रोज मेरे पास कम से कम 8 से 10 व्यक्ति औसत मान के चलें, रोते रोते आते हैं कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का विवाह हो गया तो टूट गया है, कोई लिव इन में रहता था तो वो छोड़ के भाग गया है, किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कोई बोल रहा मेरे पास सरकारी सर्विस नहीं है, कोई बोल रहा प्राइवेट सर्विस है, हर 6-6 महीने में मेरी सर्विस छूट जाती है, कोई कहता मेरी पत्नी बीमार है,
बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, आए सब पैसे मेरे पत्नी की बीमारी में चले जाते हैं। कोई स्त्री बोलती है कि मेरे पति दूसरी औरत से लगे हुए हैं, वो वहां पैसे देते, हमें पैसे नहीं देते हैं। कोई औरत बोलती, कोई स्त्री बोलती है कि वो पीता बहुत है, कि उसके साथ सोने की इच्छा नहीं होती है। कोई बोलता है मेरे से पति मेरे साथ मारपीट बहुत करता है, कोई बोलती वो मेरे पास कभी आता ही नहीं है। अलग कमरे में सोते हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, परंतु अलग अलग सोते हैं। ये सब क्या है? ये हमने हमारी पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया, हमने पुरानी मान्यताओं को छोड़ दिया, जिसका खामियाजा आज आप इस रूप में भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतोगे। पुराने जमाने में हमारे जो घर हुआ करते थे, वो मुख्य घर हमेशा, अधिकतर कोशिश ये रहती थी कि मुख्य घर का द्वार ईशान कोण में हो, या उत्तर दिशा का द्वार होता था, या पूरब दिशा की ओर होता था, पूरब दिशा वाला द्वार होता था, यानी पूरब मुखी मकान हुआ करते थे। आजकल कॉलोनियां कटती है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें किस तरफ के मुख्य मकान में रहना चाहिए, तो वह दक्षिण मुखी मकान भी खरीद लेते हैं और उसमें रहने चले जाते हैं, जहां पर भूत प्रेतों का आना जाना चालू हो जाता है, बीमारियां आना चालू हो जाती है और मनुष्य कष्ट में चला जाता है। ये कष्ट का कारण बता रहा हूं मैं। मनुष्य कहता है मेरा मन नहीं लग रहा है, घर में रहने की इच्छा नहीं होती है, घर में आता है तो माथा गर्म हो जाता है, भूख नहीं लगती है, बीमारियां में पैसा जाता रहता है। यह दक्षिण मुखी मकान की विशेषता है। प्रगति नहीं होगी आपकी। तो सर्वप्रथम पहले आप ये चेक कर लो कि यदि आप कष्ट में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, बीमारी दुखी हो, आपके पास बरकत नहीं होती हो, घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हो, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो समझ जाओ कहीं न कहीं दक्षिण मुखी मकान में आप रह रहे हो, या दक्षिण मुखी मकान से जो मेन गेट है वो दक्षिण मुखी है और उससे प्रेतों का आना जाना हो रहा है, इसलिए विवाह नहीं हो रहे, प्रगति नहीं हो पा रही है। सुधारो, जितनी जल्दी हो सके उस मकान को खाली कर दो, आप सुखी रहने लग जाओगे। देखो, मेरा काम है आपको सुखी रखने से संबंधित, कि आप जीवन में कष्ट में न रहे। मेरे को जो ज्ञान है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर आपका नसीब कि आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और यदि आवाज पहुंच भी गई तो क्या आप उस पर अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि आपको उन परिस्थितियों ने ऐसा जकड़ लिया है कि आप मकान छोड़ ही नहीं सकते। कहाँ जाएंगे? किराए का मकान लेंगे तो पैसा नहीं है हमारे पास में, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हो, तो वहां तो मनुष्य कंगाल हो जाता है। तो सर्वप्रथम स्टार्टिंग पॉइंट ही वहीं से देखो। सवेरे से कि हम दरवाजा खोलते हैं तो हमें सूर्य नारायण भगवान के दर्शन होना चाहिए, तो आपकी प्रगति अवश्य होगी, आपके यहाँ बच्चे भी पैदा होंगे, आप जो सोच रखोगे वो सोच अवश्य होगी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके सीधे मकान में दर्शन दे रहे हैं, कमरे में आ रहे हैं। अच्छा माना जाता है। तो यदि आप कष्ट में हो तो सबसे पहला नियम यह है, वास्तु के अनुसार कह लीजिए या पुराने जमाने की परंपरा के अनुसार कह लीजिए, घर का मुख्य द्वार जो रहता है वह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। ना पूरब मुखी मकान हो, उत्तर मुखी मकान हो या ईशान मुखी मकान हो तो भी चलेगा। पश्चिम दिशा हो तो भी चल सकती है एक बार, परंतु दक्षिण दिशा बिल्कुल नहीं चलेगी। तो जो मनुष्य दक्षिण दिशा में रह रहा हो, दक्षिण मुखी मकान में रह रहा हो, और यदि कष्ट में है तो किसी को पर इल्जाम मत लगाओ कि भूत प्रेत लगेंगे। दक्षिण मुखी मकान में ऑटोमेटिकली भूत प्रेत आ ही जाते हैं। ये नियम है, सार्वभौमिक नियम है, वास्तु का नियम है, देवी देवताओं का नियम है कि दक्षिण मुखी मकान में जो व्यक्ति रहता है वह भूत प्रेतों से परेशान रहता है।
तो दक्षिण मुखी मकान में यदि रह रहे हो तो उसे छोड़ दो, खाली कर दो, किराए से दे दो। यदि स्वयं का मकान हो तो और आप किराए के मकान में चले जाओ, या कोई पैसे हो तो दूसरे मकान की व्यवस्था करो। नहीं तो जिंदगी भर आपको सिवा तकलीफ के जिंदगी भर नर्क में आप जियोगे, और नर्क से बाहर निकलना है तो दक्षिण मुखी मकान को छोड़ दो। अब आते हैं अपन दूसरे के ऊपर कि घर के सामने आंगन होना चाहिए और पीछे भी आंगन होना चाहिए, और बीच में तुलसी का एक पौधा होना चाहिए, तुलसी का कुंडा लगा हुआ होना चाहिए, तुलसी का गमला होना चाहिए। यदि तुलसी आपके यहाँ पे नहीं पनपती हो, बार बार तुलसी सूख जाती हो, तो मान के चलो घर के अंदर कोई न कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू है। उसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करवा लो। पूजा पाठ करो, हवन करो, जप तप करो, अनुष्ठान करो, हनुमान जी का करो, काली माँ का करो, भैरव जी का करो, और ये तुलसी जी सूखना नहीं चाहिए। यदि तुलसी जी बार बार लाने पर, लगाने पर सूख जाती हो, तो समझो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। पितृ भी हो सकते हैं, प्रेत भी हो सकते हैं, चुड़ैल डाकन भी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति जो तुलसी माँ से डरती है, इसलिए वो उसको सुखा देती है। ये प्रैक्टिकल चीज है। जिसके यहाँ तुलसी नहीं पनपती हो, मान करके चलो घर में नकारात्मक ऊर्जा ने, काले कपड़े वाला या सफेद कपड़े वाला कोई न कोई है, या किसी ने उस मकान के अंदर आत्महत्या की है, कोई आग लगा करके मरा हो, कोई सांप काटने से मरा हो, कोई करंट लगने से मरा हो, किसी ने फांसी लगा के मरा हो, ऐसी आत्मा जब उस घर में रहती है तो उस घर में कभी भी तुलसी माता जी चलती ही नहीं है, वो सूख जाएगी। कुछ भी कर लो, तो जब तक इन प्रेत आत्मा की मुक्ति नहीं कराओगे, आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी। बच्चे पैदा नहीं होने देती वो, मांगलिक कार्यक्रम नहीं होने देती है। तो घर ऐसा होना चाहिए कि आगे भी आंगन हो, पीछे भी आंगन हो, और बीच में तुलसी माता हो और मकान हो। ऐसे मकान में रहना चाहिए जहाँ पे तुलसी पनपती हो, और तुलसी नहीं पनपती हो तो ऐसे मकान को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जमीन के अंदर कोई तंत्रात्मक वस्तु गड़ी हुई हो, किसी की हड्डी गड़ी हुई हो सकती है, किसी की डेड बॉडी गड़ी हुई हो सकती है, आपको मालूम ही नहीं है। हो सकता है जमीन के अंदर पहले कोई कुआं रहा हो, और कुएं के अंदर रहने वाली बहुत सी अदृश्य आत्मा रहती थी, वो आजकल रहना उनने छोड़ दिया क्योंकि कुएं को बंद कर दिया गया। तो ऐसे मकान में बिल्कुल भी नहीं रहना जिस मकान के नीचे जमीन में कोई चीज दफन हो। कोई शव दफन हो सकता है, कोई हड्डी दफन हो सकती है, किसी की अकाल मौत वाली चीजें वहां दफन हो सकती है, इसलिए तुलसी जी नहीं चलती है। घर के सामने या पास में कोई भी तिराहा चौराहा नहीं होना चाहिए। यदि आपका घर तिराहे पर है तो मान करके चलें, उसमें रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि तिराहे पर 2 राक्षस और 1 देवता का वास होता है। तिराहे पर प्रेतों का वास होता है। इसी प्रकार से चौराहे पर 2 देवता और 2 राक्षस बैठते हैं, और जब आपका हो सकता है ऐसी जगह, ऐसे कोने पर हो चौराहे पर जहाँ मकान हो, जहाँ पे राक्षस बैठता हो, तो आपके घर में प्रेतों का आना जाना चालू रहता है। चौराहे पर मकान होने का नुकसान एक और ये रहता है कि वहाँ पर आए दिन नुकसान होते रहता, आए दिन मौतें होती रहती है, एक्सीडेंट होते रहता है, और वो मौत वाली जो आत्मा होती है, मृत्यु वाली जो आत्मा होती है, वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आपकी प्रगति को रोक देती है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि तिराहे चौराहे वाले मकान या दुकान सक्सेस नहीं होते हैं। तिराहे चौराहे वाले मकान पे कभी नहीं रहना चाहिए। यदि आप रह रहे हैं तो बिल्कुल खाली कर दीजिए, क्योंकि वहां पे कभी आपकी बरकत नहीं होगी, कभी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा, और इनकेस हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, और बच्चे पैदा हो गए तो वो गर्भ के अंदर बच्चे मर जाते हैं। तो
घर कभी भी आखिरी में नहीं होना चाहिए। जहां पे रोड खत्म होती हो वहां पे घर नहीं होना चाहिए। कॉलोनी का आखिरी कॉर्नर वाला प्लाट या मकान भी नहीं होना चाहिए। तिराहे पर मकान नहीं होना चाहिए, चौराहे पर मकान नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप कष्ट को निमंत्रण दे रहे हो, ऊपरी बाधा को निमंत्रण दे रहे हो, तंत्र बाधा को निमंत्रण दे रहे हो। क्योंकि बहुत से मनुष्य रात को 11 बजे के बाद में टोना टोटका करते हैं तिराहे पर, चौराहे पर। तो जो टोना टोटका किया जाता है उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है जो तिराहे चौराहे पर रहते हैं। इसलिए तिराहे चौराहे पर नहीं रहना चाहिए। घर का दरवाजा 2 पल्लों का होना चाहिए, अर्थात बीच में से भीतर खुलने वाला दरवाजा होना चाहिए। घर का दरवाजा 2 पल्लों का होना चाहिए और पल्ले भी अंदर की ओर खुलने वाले होना चाहिए। बहुत सी जगह गलती ये हो जाती है कि वो एक ही पल्ले वाला दरवाजा आजकल बनाने लगे हैं, तो वो गलत है। 2 पल्लों का दरवाजा होना चाहिए और बीच में से अंदर खुलने वाला हो, बाहर नहीं खुलना चाहिए। और दरवाजे की दीवार दाएं शुभ और बाएं तरफ लाभ लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि दरवाजा जो हम खोलते हैं 2 पल्ले वाला, तो दाएं तरफ पहले शुभ लिखते हैं, फिर बाएं तरफ लाभ सिंदूर से लिखना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है। घर के अंदर ईशान कोण, ईशान कोण का मतलब हो गया है पूर्व उत्तर कोना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण बोला जाता है, जिसमें हमेशा गुरु का वास होता है, श्री हरि विष्णु का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है ईशान कोण में। और ईशान कोण में पूजा पाठ होती है। ईशान कोण में केवल भगवान का स्थान होना चाहिए, बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे, श्राप लग जाएगा गुरु का। और कई बार तो ऐसी बहू आने के बाद में ईशान कोण में जब रहने लग जाती है तो वो साल भर की मेहमान रहती है और तलाक हो जाता है, क्योंकि गुरु का श्राप उसको लग जाता है, स्त्री को। तो नई नवेली दुल्हन, उसको कभी भी ईशान कोण में नहीं सुलाना चाहिए। मतलब नए नए दूल्हा दुल्हन के जोड़े को, जिसकी शादी अभी हुई है, ईशान कोण में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उनका पारिवारिक जीवन खत्म हो जाता है। क्योंकि गुरु दोष लगता है, ईशान कोण गुरु का घर है। और एक स्त्री को जब यदि गुरु दोष लगता है, स्त्री को विशेष तौर से, तो जब स्त्री को गुरु दोष लग जाता है तो वो गुरु हमेशा पारिवारिक जीवन को तबाह कर देता है। गुरु दोष लगने पर तो घर के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ लिखना चाहिए सिंदूर से। और ईशान कोण में नए व्यक्ति को कभी नहीं ठहराना चाहिए जहां पर ये पति पत्नी मिलकर के सहवास करते हो। अपने अपने मकान चेक करो कि देखो वास्तु दोष तो नहीं है। यदि आपके घर में क्लेश है, दुख है, अशांति है, पैसे की कमी है, व्यापार व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है, पति शराब पीता हो, पति मारता पीटता हो, पति किसी दूसरी स्त्री के साथ में लग गया हो, घर के बच्चों की प्रगति नहीं हो पा रही हो, अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहे हो, तो कहीं न कहीं पे वास्तु दोष की वजह से ऐसा होता है। जो मैं बता रहा हूं ये सब वास्तु दोष है। ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, मूठ करनी, खिलई पिलई, ये सब हो सकती है। घर के प्रवेश द्वार के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए या फिर ओम की आकृति सिंदूर से बनाना चाहिए। घर के अंदर यदि बात करें तो जो एक अग्नि कोण होता है, अब आप कहेंगे साहब अग्नि कोण किसको बोलते हैं, वो भी बता देते हैं। तो अग्नि कोण का मतलब होता है पूरब, दक्षिण, दक्षिण पूर्व कोना।
दक्षिण पूर्व कोने को आग्नेय कोण बोलते हैं। यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो साउथ ईस्ट कार्नर, इसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। और आग्नेय कोण में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ किचन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में प्रार्थना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। नैऋत्य कोण में शौचालय होना चाहिए और दक्षिण में भारी सामान रखना चाहिए। यह हिंदू सनातनी का मकान होगा तो वह सुखी रहेगा, अन्यथा कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि घर के अंदर पति पत्नी में क्लेश होना चालू हो जाए, यदि घर का कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता हो, घर में पैसा तो आता पर बरकत नहीं होती, पैसा कहाँ चला जाता पता नहीं चलता हो, यदि ऐसी परिस्थिति आपके घर में है तो मान करके चले कहीं न कहीं पे वास्तु दोष है। तो अपने एक कंपास खरीद के लाओ बाजार से, उससे पता करो कि घर का ईशान कोण कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट कार्नर कहाँ पर आएगा, और आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट कार्नर कहाँ पर आएगा, वहाँ पे किचन बनाइए। ईशान कोण में प्रार्थना स्थल बनाइए। नैऋत्य कोण में शौचालय होना चाहिए और दक्षिण में भारी सामान रखने का स्थान होना चाहिए, जिसको स्टोर रूम कह सकते हैं। यानी कि यह दक्षिण कोना जो है भारी होना चाहिए, पूर्व दिशा सबसे हल्की दिशा होनी चाहिए। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ आपको सुखी रखने के लिए। अब आपकी इच्छा है कि आप इसको जीवन में प्रयोग करोगे या नहीं करोगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके भाग्य पर निर्भर करता है। क्योंकि आपके प्रयोग करने से ही आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का भाग्य बढ़ सकता है। अन्यथा जो भगवान ने लिखा है वो तो होगा ही होगा। आपकी किताब में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। यदि अच्छी चीज है तो आप परिवर्तन कर सकते, बशर्ते कि आप में विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो। और यदि आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो कोई घर आकर के भगवान भी बोल देगा तो भी आप नहीं बदलोगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र को अपना काम करना है। घर में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पंचदेव की पूजा करना चाहिए। घर में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र यानी कि तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। शो पीस के अंदर मूर्तियां नहीं रखी होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। पोली मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पूजा करते करते हमारी भावना आ जाती है। जैसे तस्वीर है उसमें भी भावना आ जाती है, तो भावना जैसे जैसे आ जाती है उस तस्वीर में भी पावर आ जाती है। फिर वो तस्वीर को यदि कोई दीमक वगैरह ने खाना चालू कर दिया तो वो जो फोटो है वो फोटो में छेद हो जाते हैं, दीमक खा जाती है। फिर आपको दुख होता है कि ये विसर्जन करना हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया ठोस धातु की 9 इंच से छोटी मूर्ति की पूजा करना चाहिए, और वह भी पंचदेव की पूजा करना चाहिए। पंचदेव का मतलब होता है गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, ठाकुर जी और एक सूर्य नारायण भगवान हो सकते हैं, या फिर अपने इष्ट देवता कुल देवता हो सकते हैं। बस ये इन पंचदेव के अलावा दूसरी अन्य कोई मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और घर में मंदिर कभी मत बनाओ। घर में मंदिर नहीं बनाया जाता, क्योंकि घर के अंदर अशुद्धता होती है। स्त्री, घर के अंदर जो भी स्त्री रहती है, माँ रहती है, बहन रहती है, बेटी है, बेटियां आ जाती है और पत्नी होती है, इन स्त्रियों को श्री इंद्र की तरफ से श्राप है कि ये स्त्रियां हर महीने 3 से 4 दिन अशुद्ध होती है, और इस अशुद्धता में स्त्री को भोजन नहीं बनाना चाहिए, पानी के हाथ नहीं लगाना चाहिए।
किचन में नहीं जाना चाहिए, झाड़ू के हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। और किचन में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ऐसी स्त्री जो अशुद्ध हो जाती है उसको किचन में नहीं जाना चाहिए। मंदिर, घर के अंदर मंदिर नहीं बनाना। घर के मंदिर जो बनाए यदि आपने कहीं पे रख दिया किसी अलमारी में, तो उनकी पूजन अर्चन नहीं की जाती है, झाड़ू पोंछा नहीं किया जाता है, कपड़े नहीं धोए जाते उस अशुद्ध स्त्री के द्वारा। अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति तो होगी होगी, मानसिक बीमारी आपको हो जाएगी। फिर आप हमारे पास आओगे, तांत्रिक लोगों के पास जाते हो, गुनिया लोगों के पास जाते हो, भोपाल लोगों के पास जाते हो, भीड़ लगी रहती है। तो ये जो शरीर में आने वाली चीजें होती है, भोपा लोगों के शरीर में, गुनिया लोगों के शरीर में, पीर वीर जो होते हैं, ये सब प्रेत आत्माएं हैं। भगवान तो बहुत ऊंचा है, ये सब प्रेत आत्माएं होती है। और एक प्रेत आत्मा क्या ग्रह से लड़ पाएगी? नहीं लड़ सकती है। इसलिए ग्रहों के नियम कानून का पालन करो तो आप सुखी रह पाओगे। और भी ऐसे अनेक कई नियम हैं घर के अंदर सुखी रहने के। यदि आप प्रयोग करें जीवन में तो आप सुखी रह सकते हो। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं आपको यह बता करके। यदि आप किसी बड़े बुजुर्ग पर विश्वास करते हो तो मैं जो कह रहा हूं ये अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर लो, अपने घर में परिवर्तन कर लो, आप सुखी हो जाओगे। कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, कोई ब्राह्मण को दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं, किसी तांत्रिक को घर पे बुलाने की आवश्यकता नहीं, किसी ओघड़ ओगोरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं किसी भगत के पास जाने की आवश्यकता है। तो घर के अंदर जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी पूजन अर्चन करें, तस्वीरों का पूजन नहीं करें, और मूर्तियों को शो केस में नहीं रखें। घर के सारे कोने और ब्रह्म स्थान जो बीच का स्थान होता है उसे खाली रखना चाहिए। घर के 4 कोने होते हैं, वो कोने कोने जो होते हैं विशेष तौर से कोने सब साफ सफाई होनी चाहिए, उन पर कोई वजन नहीं होना चाहिए। और घर का बीचों बीच जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं वह खाली होना चाहिए। घर की छत में किसी भी प्रकार का उजालदान नहीं होना चाहिए, यह भी एक तरीके का दोष होता है। घर की छत हमेशा पूरी प्लेन होनी चाहिए। बहुत से लोग उजाले के लिए ऊपर की छत में 2x2 का एक स्पेस छोड़ देते हैं, उस पर छत नहीं बनाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये वास्तु दोष हो जाता है। तो घर की जो छत होती है उसमें उजालदान बिल्कुल नहीं रखें, और यदि रख रखा है तो उसे बंद कर दो। और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तुओं का संग्रह नहीं करें। अब नकारात्मक वस्तु का मतलब हो गया कांटे वाले पेड़ नहीं होने चाहिए। सबसे पहले गमलों में भी कांटे वाले पेड़ नहीं होने चाहिए, ये भी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जिस पेड़ की डगाल बढ़ते बढ़ते फूल आते आते उसमें यदि कांटे आ जाते हैं, या दूध निकलने वाले पौधे होते हैं, उन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए, भी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए, कबाड़ी का सामान नहीं होना चाहिए। यदि ये है तो भी मान के चलो नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही आएगी। तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रखना है। घर में ऊपर चढ़ने वाली यदि सीढ़ियां हैं, आपकी स्वयं की छत पे जाना है, तो यह सीढ़ी जो है विषम संख्या में होनी चाहिए। विषम और सम 2 प्रकार की संख्या होती है। विषम संख्या का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, और सम संख्या का मतलब होता है 1, 2, 4, 6, 8, 10। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस चीज
को जो सुन रहे हैं अपने जीवन में प्रयोग करोगे और सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत करोगे। आपके यहाँ कष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व कोने पर खुला स्थान होना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन होना चाहिए। किरणें घर के अंदर आना चाहिए। और घर के ऊपर, सबसे ऊपर दक्षिण पश्चिम कोने में एक केसरिया ध्वज लगाना चाहिए, झंडा जिसको बोला जाता है। और खराब हो जाए तो उसको हर पूर्णिमा के दिन बदल देना चाहिए। घर में किसी भी तरह के नकारात्मक कांटेदार पौधे या वृक्ष नहीं लगाना चाहिए और नहीं गमलों में रखना चाहिए और नहीं लाना चाहिए। घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके रखें। और सबसे बड़ी बात है, घर में गोमूत्र, गुलाब जल और गंगा जल छिड़क करके उसका पोंछा लगाते रहना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। दक्षिण पूर्व दिशा, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं, इसमें शौचालय का निर्माण बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इस दिशा में यदि किसी मनुष्य ने शौचालय बना रखा, लेटरिन बाथरूम बना रखे हैं, तो उस मनुष्य के यहाँ पूरी जिंदगी भर धन की हानि होती रहेगी, धन की चोरी होती रहेगी, धन गुमता रहेगा और व्यापार और विकास में बाधा उत्पन्न होती रहेगी। कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितने ही अनुष्ठान कर ले, कितने ही जप कर ले, कितने ही टोने टोटके कर ले, परंतु यदि वास्तु ही खराब होगा तो वास्तु पुरुष भगवान किससे मानने वाले नहीं होते हैं। उनको जिस जगह तकलीफ होती है उस जगह आपको भी तकलीफ होगी। इसलिए दक्षिण पूर्व कोने में शौचालय का निर्माण शुभ नहीं होता है। इस दिशा में शौचालय होने से धन की हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः नमः। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर के लोगों की मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम शुरू करने के पहले उल्टा सोचते हैं, मतलब उनकी सोच में कभी भी धनात्मक सोच नहीं रहती है। और जब वो शुरू से ही यदि नकारात्मक सोचेंगे, नेगेटिविटी सोचेंगे, तो वो जो कार्य करेंगे उसका रिजल्ट भी वैसे ही प्राप्त होता है, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। और जब सफलता नहीं मिलती तो मानसिक तनाव हो जाता है, और जब मानसिक तनाव होता है तो धन भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कार्य सफल नहीं होता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्ग हुआ करे हैं, वो प्राचीन परंपराओं में कुछ उपाय बता के गए थे। हमने उन उपायों को छोड़ दिया, इसलिए हमारे यहाँ पे नकारात्मक विचारधारा आ जाती है और घर में सुख समृद्धि को परेशान करती, कम कर देती है। तो प्राचीन परंपराओं के जो उपाय हैं उनको प्रयोग में लाने पर नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि शांति भी आती है। अब पहला उपाय हम आपको बता देते हैं जिससे सुख समृद्धि शांति आती है, कि रोज सुबह घर के बाहर रंगोली बनाना चाहिए। अब रंगोली बनाने के पहले आप दरवाज़ा खोलेंगे तो सबसे पहले पानी का छिड़काव करना चाहिए। हो सकता है कि कोई रात को आपका दुश्मन उस स्थान पर आकर के कोई चीज़ छोड़ गया हो, तंत्रात्मक वस्तु रख गया हो, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति को छोड़ गया हो, तो पानी डालने से वो घर के बाहर ही चली जाती, अंदर नहीं आती है। तो घर के बाहर रोजाना रंगोली बनाना चाहिए, और रंगोली में भी लाल और पीले कलर का प्रयोग करना चाहिए। काले कलर का और नीले कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि रंगोली घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है
और यह रंगोली जो होती है यह घर में देवी लक्ष्मी और अन्य देवता जो सात्विक होते हैं, जो सुख समृद्धि लाते हैं, उनको प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद में तांबे के कलश में पानी भरना चाहिए। इसके बाद उसमें तुलसी के पत्ते डाल दो। फिर इस पवित्र जल को घर के कमरों में छिड़कना चाहिए, छत पर भी छिड़कना चाहिए। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। प्रैक्टिकल करो, क्योंकि पूरा खेल ऊर्जा का खेल है। यदि आपके आसपास धनात्मक ऊर्जा है तो आप ऊर्जावान बने रहोगे, आपके अंदर कुछ करने की ललक होगी। और यदि आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे सकारात्मक ऊर्जा आती ही नहीं हो, नकारात्मक ऊर्जा ही नकारात्मक ऊर्जा हो, चारों तरफ आपके साथ रहने वाले व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा वाले हों, तो आपका विचार, आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। तो दूसरा, पहला उपाय तो मैंने बताया कि घर के सामने पानी छिड़क करके पहले रंगोली बनाना चाहिए, फिर ही किसी व्यक्ति को घर के बाहर जाना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि सुबह जल्दी उठ करके एक तांबे के कलश में पानी भरो और उसके बाद उसमें तुलसी पत्र डाल करके उस पवित्र जल को घर में पूरे छत से लेकर के नीचे तक सभी कमरों में छिड़कना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है। और तीसरी बात है, घर के अंदर किसी आंगन में तुलसी का पौधा होता है, उसको जल चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए तुलसी जी के पास में, और इतना पास में भी ना लगाएं कि वो तुलसी जी को उसकी लो की गर्माहट महसूस हो। कई बार पत्तियां जल जाती है। और जब दीपक लगाते हैं उस समय विष्णु मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे आसान मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या और भी जो आपको मंत्र आता हो मंत्र आप बोल सकते हो। ऐसे सबसे आसान मंत्र श्री हरि विष्णु जी का कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, सूर्यनारायण भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और श्री हरि विष्णु तो होते ही होते हैं। 3 फायदे हैं एक मंत्र के। और चौथा उपाय ये है कि घर के जहाँ भी आप पूजा करते हो उस स्थान में घी का दीपक जलाना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए। और जो आपने मूर्ति अगर ला करके रखी हुई हो तो मूर्ति के सामने कपूर जला करके उनकी आरती उतारना चाहिए। आरती का मतलब होता है नजर लगना, नजर दोष को उतारा जाता है। कभी कभी घर परिवार के सदस्य जो ज़्यादा बीमार रहता हो, जिसका दिमाग काम नहीं करता हो, जिसकी कोई परीक्षा हो, जिसका विवाह होने जा रहा हो, उसकी भी नजर उतारना चाहिए। तो कपूर ले लें, लौंग ले लें, नींबू ले लें, हरी मिर्ची ले लें या लाल मिर्ची ले लें, सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें। चोटी वगैरह खुलवा करके, कोई बंधन हो तो वो खोल दें और 7 बार उतार के जला दो तो नज़र उतर जाती। उसी प्रकार भगवान की भी नज़र उतारी जाती है। किसी शंख में पानी भर के उनके ऊपर से 7 बार उतार करके उस पानी को एक तरफ किसी पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है। कपूर जला करके उनके ऊपर से 5 बार या 7 बार वो आरती उतारने का मतलब ही होता है नज़र उतारना होती है। तो इसी प्रकार से देवी देवता की नज़र भी उतारा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप बोलना चाहिए। घर के जहाँ पूजन स्थल होता हो वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। घर में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, पूजा का स्थान बनाओ, मंदिर मत बनाओ, क्योंकि मंदिर बनाने पर आपको उस जगह जहाँ पे मंदिर बनाया है उसके ऊपर छत पर किसी व्यक्ति का चलना फिरना नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। घी का दीपक लगाना चाहिए। कपूर का धुआं घर की पवित्रता को बढ़ाता है, वातावरण शुद्ध करता है, इसलिए कपूर को जलाना चाहिए। विवाह में आ रही बहुत सारी अड़चनें दूर करने के लिए पूजा कराना चाहिए, क्योंकि विवाह मांगलिक कार्यक्रम होता है।
अब मंगल दोष हो तो मंगल दोष की पूजा कराओ, काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहिए। मंगलवार के दिन जो मेज पर हो लाल रंग का कपड़ा रखो, उस पर 5 पत्ते रख दो, तना अपनी ओर से और ऊपर भगवान को रखें। प्रत्येक पत्ते पर गीली सुपारी का एक एक स्वास्तिक बना दो और ओम ह्रीम दुंदुर्गाय नमः इस मंत्र को जप करना। यदि विवाह में परेशानी आ रही हो तो उसका टोटका बता रहे हैं। चाहे लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो, लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा हो, तो पहले तो अपना वास्तु ठीक करो, घर की नकारात्मकता को दूर करो, उसके बाद में ये टोटका करोगे तो काम आएगा। और फिर जो मैं बता रहा हूं कि मंगलवार के दिन एक लाल कपड़े के ऊपर आम के पत्ते रख दो और आम के पत्तों के ऊपर भगवान को रखो और प्रत्येक पत्ते जो रखे आपने 5-7 पत्ते, उन सब के ऊपर गीली सुपारी का एक एक स्वास्तिक चिन्ह बना दो। ओम ह्रीम दुर्गाय नमः जप करो आधे घंटे तक रोजाना। और जब तक विवाह की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक यह पूजा और जाप करते रहना चाहिए। चाहे कितनी ही परेशानी आए, कितने ही कष्ट आए, ये छोड़ना नहीं है। और मन ही मन विवाह हो जाए ऐसी प्रार्थना करते रहना चाहिए। और जो पूजा करने लायक बच्चे हो जाते हैं, वो चाहे सर्विस करते हो, कैरियर कॉन्शियस हो, तो भी पूजा उनको खुद को करना चाहिए, माता पिता को नहीं। और पूर्ण विश्वास के साथ में पूजा करें, समर्पण भाव से पूजा करें, धैर्य के साथ पूजा करें, जल्दबाजी में कोई पूजा न करें, तो आपका ये मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। तो ये थी वास्तु से संबंधित बहुत सारे उपाय, जिसकी वजह से मनुष्य स्वतः तंत्र के माया जाल में फंस जाता है। किसी के द्वारा तंत्र नहीं किया जाता है, व्यक्ति स्वयं तंत्र के माया जाल में फंस जाता है, इंद्र जाल में फंस जाता है, क्योंकि वास्तु दोष वाले मकान में रहने लगता है। फिर उसके यहाँ दोष पर दोष उत्पन्न होने लगते हैं। फिर व्यक्ति सोचता है कि किसी ने तंत्र विद्या कर दी, ऊपरी बाधा डाल दी, किसी ने खिलाई पिलाई कर दी, मैं वहाँ खा के आया तो उसके बाद से बीमार पड़ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु आप लोग ऐसा सोचने लगते हो और उसका खामियाजा ना दूसरे व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने घर का भी वास्तु चेक कर लें किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले, ताकि आप अपने जीवन में सुखी रह सको, स्वस्थ रह सको और प्रसन्नचित रह सको। जब ये सब चीज़ रखोगे तो ही आपको जीवन में प्रसन्नता रहेगी। एक बार और शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ कि रसोई घर अग्नि कोण में रखना है, शौचालय वायव्य कोण में रखना है, सीढ़ियाँ नैऋत्य कोण में रखना है, बोरिंग ईशान कोण में होना चाहिए, बड़ी टंकी पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, मंदिर लकड़ी का वो ईशान कोण में होना चाहिए, शयन कक्ष जो है नैऋत्य दिशा में होना चाहिए और बच्चों का कक्ष जो है पूरब दिशा में होना चाहिए और अतिथि कक्ष जो है वायव्य दिशा में होना चाहिए और जो हाल रहता वो भी वायव्य दिशा की ओर होना चाहिए। अब हमने तो आपको बता दिया, अब आपकी इच्छा है कि आप इसका पालन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शयन कक्ष में तिजोरी अलमारी यदि रखते हो तो उसे दक्षिण की दीवार से सटा करके रखना चाहिए और तिजोरी या अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। ऐसे तिजोरी रखें या फिर गोदरेज की अलमारी रखें जिसमें आप पैसा रखते हो। रसोई घर और बाथरूम कभी भी एक दिशा में एक सीध में नहीं होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और यदि है तो रसोई के दरवाजे पर एक लाल रंग का क्रिस्टल लगा देना चाहिए। ये वास्तु दोष है जिसकी वजह से मनुष्य के घर में स्वतः तंत्र हो जाता है, स्वतः वो परेशानी में चला जाता है, कष्ट में चला जाता है, मनुष्य बीमार रहने लगता है, क्योंकि ऊपरी बाधा नकारात्मक ऊर्जा गलत वास्तु वाले मकान में निवास करती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किसी भी मनुष्य को यदि
वास्तु से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना हो, कंसल्टेंसी प्राप्त करना हो, अपना घर दिखाना हो, अपनी दुकान दिखाना हो, अपनी फैक्ट्री दिखाना हो, अपना उद्योग दिखाना हो जहाँ पर वो रहते हैं, और यदि वो इंडस्ट्री नहीं चल रही हो, नुकसान पे नुकसान हो रहा हो, व्यवसाय चला रहे पर व्यवसाय में नुकसान होता जा रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे वास्तु कंसल्टेंट के रूप में हम आपको वहाँ का देख करके बता सकेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का दोष बैठा हुआ है। कहीं पर जमीन होती है, भूमि होती है, वह भी खराब होती है, वहाँ पे हम उद्योग खोल लेते हैं, अपना इंडस्ट्री खोल लेते हैं या दुकानदारी खोल लेते हैं, व्यवसाय खोल लेते हैं, उस वजह से भी व्यवसाय नहीं चलता है। तो भूमि का दोष भी बहुत बड़ा दोष होता है। एक गोमुखी प्लाट होता है, एक सिंह मुखी प्लाट होता है। यदि आपने सिंह मुखी प्लाट के अंदर कोई मकान बना लिया है या व्यवसाय खोल लिया है तो व्यवसाय चौपट हो जाता है। यदि आपको ये सब चेक कराना हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885। कृपया फ़ोन नहीं लगाए, ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पर आपको सूचना देना है कि हमें वास्तु चेक करवाना है, या फिर 9893128047। दोनों पर जब तक आप अपना पूरा नाम, पता, परिचय बताते हुए आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका वास्तु देखा जा सकता है, घर का, इंडस्ट्री का, कार्यालय का, ऑफिस का। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है वास्तु से संबंधित, मकान निर्माण से संबंधित। आप चाहें तो वह किताब भी खरीद सकते हैं। आज आपके लिए विशेष ऑफर है, केवल आज के लिए है। एक कोड नंबर हम आपको बता रहे हैं, 28 जनवरी 1967, कामा लगा करके आप लिखेंगे 58। यदि ये लिखते हैं तो ये किताब जो है, वास्तु दोष से संबंधित जो किताब है, घर परिवार से संबंधित जो किताब लिखी गई है कि मकान निर्माण कैसे करें, भवन निर्माण कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये किताब आप चाहें तो केवल और केवल 500 रुपये में आज प्राप्त कर सकते हैं। कोड नंबर और किताब का नाम बताने पर कि वास्तु से संबंधित किताब हमें चाहिए, और ये कोड नंबर जो हमने बोला है 28 जनवरी सन 1967, और डैश लगा करके आपको 58 नंबर डालना है, 58 नंबर। यदि ये भेजेंगे तो ही 500 रुपये में आपको मिल जाएगी। अपना पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर अवश्य बता दें ताकि किताब आपको भेजी जा सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।